नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के लिए पहला राफेल विमान लेने के लिए फ्रांस रवाना हो चुके हैं। मंगलवार सुबह राफेल विमान लेने से पहले राजनाथ सिंह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन यानी हथियारों की पूजा भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुओं की बहुत पुरानी हिंदू परंपराओं में से एक शस्त्र पूजन भी है। इस पूजन में सभी योद्धा अपने हथियारों और शस्त्रों की पूजा करते हैं। यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह भारतीय मूल्यों को बरकरार रखते हुए इसी परंपरा को जारी रखेंगे। शस्त्र पूजन करने के बाद राजनाथ सिंह दशहरे के खास मौके पर भारतीय वायुसेना को राफेल विमान देते हुए राफेल विमान में ही उड़ान भरेंगे। राजनाथ सिंह को फ्रांस के मैरीग्रेक में एक कार्यक्रम के दौरान राफेल विमान सौंपा जाएगा। खबर आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगी। राजनाथ सिंह के फ्रांस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच एनुअल डिफेंस डायलॉग नाम का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच आपसी संबंधों को लेकर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा बुधवार यानी 9 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री के सीईओ की एक सभा का संबोधन करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री वहां मौजूद अधिकारियों को मेक इन इंडिया में भागीदार बनने की अपील करेंगे। राफेल लड़ाकू विमान तैयार करने वाली कंपनी MBDA का कहना है कि राफेल में मिलने वाली मिटियोर और स्काल्प मिसाइलों के कारण राफेल बेहद ही मारक हो गया है। राफेल में मौजूद मिसाइलें दुश्मन को रोककर घुसकर भेद देंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राफेल विमान में दी जाने वाली इन मिसाइलों की वजह से भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। राफेल विमान के साथ ही भारतीय वायुसेना एशियाई क्षेत्र में मजबूत हवाई ताकत के रूप में दुनिया भर में जानी जाएगी। देश को कुल 59,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ कुल 36 राफेल जेट्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें फिट की गई मिटियोर और स्काल्प मिसाइलों के चलते भारतीय वायुसेना को हवा में मार करने की अविश्वसनीय क्षमता प्राप्त होगी। आपको पता हो कि दोनों मिसाइलों की वजह से राफेल जेट चर्चाओं का विषय बना हुआ है। MBDA के इंडिया चीफ लुइक पीडेवाशे की माने तो राफेल की प्राप्ति के साथ ही भारत को नई क्षमता प्रदान की जाएगी, जिससे अब तक भारतीय वायुसेना वंचित थी। लुइक पीडेवाशे का दावा है कि ये दोनों मिसाइलें भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूती प्रदान करेंगी। साथ ही दोनों मिसाइलें भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। राफेल में मिलने वाली दोनों ही मिसाइलों की खासियत के बारे में बात करते हुए लुइक ने कहा कि जहां मिटियोर को विजुअल रेंज मिसाइल के रूप में दुनिया भर में बेहद ही घातक और मारक माना जाता है, ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। आपको पता हो कि इस मिसाइल को एक्टिव रडार से गाइड किया जा सकेगा। साथ ही मिटियोर को हर मौसम में प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों के अलावा UAV से भी इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। वहीं स्काल्प की खासियत ये है कि वो काफ़ी अंदर तक जाकर मार कर सकती है। इन दोनों ही मिसाइलों के साथ ही भारतीय वायुसेना के पास अद्भुत हवाई क्षमता आ जाएगी, जिससे दुश्मनों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। गौरतलब है कि कुल 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से पहले 4 विमान भारतीय वायुसेना को मई 2020 तक ही मिल जाएंगे, जिनसे निश्चित तौर पर भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली को ऐसी ताकत मिल जाएगी जो इससे पहले कभी उसके पास नहीं थी। अब इंतजार है तो जल्द से जल्द रक्षा मंत्री द्वारा राफेल को भारत लेकर आने का, जिसके बाद भारत को एक नई कैपेबिलिटी वाला राफेल मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।